देश के सभी डॉक्टरों को सलाम करना चाहती हूँ। आप लोग हैं, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। अभी इस तरह की महामारी से जूझता हुआ केवल भारत ही नहीं, विश्व है। आप अपने आसपास हेल्थ केयर में इस विपदा का आप किस तरह का असर देख रहे हैं सर? प्रियंका जी, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। जैसा कि आपने कहा, हम सबके लिए, अपने देश में और सारी दुनिया में। मैं आए दिनों अपने दोस्तों से जो अमेरिका में हैं, जो कनाडा में हैं, जो लंदन में हैं, जो यूरोप के और कंट्रीज में हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है। हम अभी काफी कुछ संभले हुए हैं, बाकी जगह सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी है। हमारे दो दोस्त जो न्यूयॉर्क सिटी में हैं, दोनों कार्डियक सर्जन्स हैं। इस समय कार्डियक सर्जरी रूटीन केसेस बंद हैं और दोनों वो लोग इमरजेंसी कर रहे हैं, इमरजेंसी केसेस में बिजी हैं, आईसीयू की ड्यूटीज कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है सारी दुनिया के लिए पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। और खास करके जो फ्रंट फील्ड में जो काम करने वाले हम जैसे डॉक्टर्स हैं, एब्सोल्युटली उनके लिए तो ये सिचुएशन ना कभी देखी है और भगवान करे अगले आने वाले दशकों में कभी देखने को ना मिले। ये कोरोना वायरस उनके लिए ज्यादा डेडली होता है जिनको डायबिटीज होती है, जिनको हाइपरटेंशन होता है या जिनको हार्ट की बीमारी होती है, या कि जिसकी उम्र जो होती है 60 साल से ऊपर होती है। अब ये जो मेरे मरीज हैं जिनके मैंने ट्रीटमेंट किया, वो तो सारे हार्ट के पेशेंट हैं। बहुत सारे हैं जो कि 60 से ऊपर हैं और करीब 45 से 50% जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी हम बाईपास सर्जरी करते होते हैं, उनको डायबिटीज होती है, कुछ को हाइपरटेंशन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी हाई रिस्क हैं इस कोरोना से, उनको बचा के रखना और लाजमी ये भी है कि उनको लगातार ट्रीटमेंट करते रहना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अनगिनत फोन आते हैं डेली, हम टेलीफोन से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, जहाँ वीडियो कंसल्टेशन होता वो करते हैं। कुछ लोग हैं जो दिल्ली के हैं, वो हमारे क्लिनिक्स में या मणिपाल हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी पहुँचते हैं। लेकिन कैसे भी हो, जैसे भी हो, हम अपना मैसेज उनको देने की कोशिश करते हैं कि कोशिश करें कि वो घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। इवन घर के अंदर ऐसे पेशेंट को मास्क लगा के रहना चाहिए। मेरे कई दोस्त भी ये कह रहे हैं और मैं खुद अपने घर में देखती हूँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो लोग जब लॉकडाउन नहीं था तो सैर के लिए जाते थे। अब नहीं जाना है तो उन्हें रोका जा रहा है, तो कहते नहीं, थोड़ी तो ताजी हवा चाहिए और निकलना चाहते हैं। उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए और वो लोग जो सैर पर निकलना चाहते हैं, उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगे? यदि उनके पार्क जो है उनके घर के बहुत नजदीक है, कोशिश करें कि सुबह सुबह जब बहुत ज्यादा पार्क में भीड़ ना हो, मास्क लगा करके सुबह सुबह जा सकते हैं, थोड़ी देर तक सैर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और कोशिश रहे कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। ये किया जा सकता है यदि जो पार्क है वो घर के नजदीक है, सुबह सुबह उठ करके कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि वो जिन लोगों के घर के पास में पार्क नहीं है, वो घर के अंदर ही छत पे जा सकते हैं, बालकनी में कहीं ना कहीं ताजी हवा तो लेनी चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि उनको घर के अंदर कमरे में अकेला बंद नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा देर तो डिप्रेशन होता है। दूसरा ये होता है कि ताजी हवा नहीं मिलती, तो घर के अंदर भी कोशिश ये करना चाहिए कि खिड़की खुली हो, सुबह सुबह ताजी हवा आए, जिससे कि घर में वेंटिलेशन अच्छा हो। इससे क्या होता है कि एक तो फ्रेशनेस आती है, दूसरा ऑफ कोर्स डिप्रेशन जो होता है वो नहीं होता। सारा दिन लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, इतने तरह के समाचार आते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा वो टीवी ना देखें, कोई और सोशल प्रोग्राम्स हो, कुछ और हो, वो देखा जाए। करते रहे, कम्युनिकेशन ऑन रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन से बात करें, कोई जो आसपास है उनसे बात करें, घर में कोशिश करें साथ में 1 आध घंटे के लिए चाय पिए, पर हमेशा वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और आपने एक बात कही कि हार्ट पेशेंट्स अगर हैं घर में, तो उन्हें घर में भी आप सलाह दे रहे हैं कि वो मास्क लगा करके रखें। क्या ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे जब आप कॉमन रूम में सब में बैठे हुए हैं, बड़े सारे लोग हैं, या कभी कभी कोई सामान लेकर के कोई सर्वेंट है या कि कोई सामान लेकर के कोई कंपनी के लोग आते हैं कोई, तो उस सिचुएशन में कोशिश करना चाहिए कि अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए, जरूरी है।
हार्ट पेशेंट्स की हमने बात की। अभी आप उन्हें कह रहे हैं लाइट एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन मैं हार्ट पेशेंट के अलावा भी अगर आपसे पूछूं डॉक्टर मिश्रा, बीपी, डायबिटीज, कुछ लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, डायलिसिस हो रहा होता है, इन पेशेंट्स को आप अभी क्या सलाह देंगे? अगर उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है, हॉस्पिटल जो है वो हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, ऐसे में हॉस्पिटल जाएं डॉक्टर से मिलने, कैसे संपर्क में रहे डॉक्टर से, क्या ख्याल रखें? आपके कुछ टिप्स उनके लिए, नॉन कोविड पेशेंट लेकिन वो रिस्क वाले जोन में आते हैं। जी प्रियंका जी, ऐसा है कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी डायलिसिस फिक्स होती है और उस टाइम पे उनको जरूर जाना चाहिए, नहीं तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डायलिसिस वाले पेशेंट को तो आप घर से ट्रीट नहीं कर सकते। सो उन्हें नियमित रूप से अपने जो उनका जो सेंटर है जहाँ पर वो डायलिसिस लेते हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, जो वहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे बात करके नियमित उनको तो जाना पड़ेगा। अब रही बात डायबिटिक के पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, आज की तारीख पर बड़े सारे अस्पताल जो दिल्ली के अंदर हैं वो सब टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति कोशिश करें, अवॉइड करें कि न जाएं। हाँ, अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करें, घर पे कर सकते हैं, और वो टेस्ट जो है वो अपने डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन के साथ उनको बता सकते हैं कि ये मेरा मेडिकेशन चल रहा है और ये मेरा ब्लड शुगर है। अकॉर्डिंगली जो डायबिटिक एक्सपर्ट हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके ये जो पैरामीटर से देखेंगे और अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन है उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। जो ब्लड प्रेशर के व्यक्ति हैं उनको नियमित अपना ब्लड प्रेशर लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से निश्चित रूप से बात करके अपनी जो मेडिसिन हैं उनको मॉडिफाई करना चाहिए, या कि यदि उनका एक्सपर्ट का सलाह की कंटिन्यू रखें तो वो लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। देखा ये गया है, तो माना भी जा रहा है, सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है कि डायबिटिक्स जो है, जो ब्लड प्रेशर के शिकायत के पेशेंट हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इशू रहा है, अस्थमेटिक है, उनमें ये कोविड यदि होता है तो इसके बड़े जो परिणाम है बहुत अच्छे नहीं होते और उनको कॉम्प्लिकेशन में जाने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। तो इन सब लोगों को अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मुझे ये बता सकें, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था अपने शुरुआती में जब लॉकडाउन हुआ था कि एक कोई इलेक्टिव सर्जरी, खुद पीएम ने भी कहा था अपने पहले भाषण में, कोई इलेक्टिव सर्जरी है जिसे आप टाल सकते हैं तो टालिए। तो वैसे ही अगर आप मुझे एक कुछ टिप्स दे दें या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो समझ सकें कि कौन है जो अभी हॉस्पिटल जाना टाल सकता है और कौन है जिन्हें जाना होगा तो वो टेलीमेडिसिन के जरिए अपने डॉक्टर से बातचीत करके आगे का प्लान डिस्कवर करें। तो कौन है जो अभी अवॉइड कर सकते हैं जाना और कौन है जो जिन्हें जाना जरूरी है? प्रियंका जी, बहुत लाजमी सवाल है, और इसमें इस सवाल के उत्तर में ये कहूंगा कि जैसे हार्ट का पेशेंट है, वो मेडिकेशन पे है और मेडिकेशन में रहते हुए उसको कोई बहुत ज्यादा एंजाइना नहीं होता, तो वो कोशिश करे कि इस पीरियड को अवॉइड करके अपनी जो डेट है अपने डॉक्टर से महीने या 2 महीने बाद लेंगे। अब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मान लीजिए इम्पेंडिंग हार्ट अटैक हो रहा है, कंटिन्यूस पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और अपना चेकअप कराना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। आजकल हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी ना करें, यदि जरूरत ना हो तो उनको किसी तरह मेडिकेशन से यदि ट्रीट कर सके वो किया जा रहा है। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको की सर्जरी जिनकी टाली नहीं जा सकती, वो इमरजेंसी है, तो सारे हॉस्पिटल इस काम को कर रहे हैं नियमित रूप से। हमारा हॉस्पिटल मणिपाल है वो भी कर रहा है। सो ये तो हार्ट के पेशेंट की बात होती है। दूसरे और भी है, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज है जिसको सिजेरियन है या डिलीवरी है, वो तो हमारे यहाँ निरंतर हो रही है, 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है। न जाने कितने पेशेंट्स हैं, आज ही कम से कम 3 या 4 डिलीवरीज हैं और 1-2 सिजेरियन हैं। तो वो जो इमरजेंसीज हैं जिनको भी टाला नहीं जा सकता उनको तो करना ही है। लेकिन जैसे किसी को हर्निया की शिकायत या किसी को कोई वार्ट है या कोई इस तरह की कोई चीज है, कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उसको तो निश्चित रूप से सर्जरी करनी पड़ेगी। कि किसी को आंत का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो वो तो इमरजेंसी है। पर वो मेडिकल कंडीशंस जिसमें की सर्जरी वेट की जा सकती है महीने 2 महीने, उसमें पेशेंट्स को जरूर वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम कोशिश ये किया जाता है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं सर्जरी से पहले, अब तो ये एक प्रोटोकॉल सा हो गया है कि उनका कोविड टेस्ट किया जाता है। पर ये सब हम जानते हैं कि ये
कोविड की जो सेंसिटिविटी है वो 70% ही है। 30% पेशेंट्स कोविड यदि टेस्ट नेगेटिव है तब भी हो सकता है, या कि वो अर्ली स्टेज में हो जिसमें कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव ना आ रहा हो। और यदि ऐसे पेशेंट की सर्जरी करी जाए जो कि इनिशियल कोविड के पेशेंट हैं, तो उसमें सारी जो सर्जिकल टीम है, डॉक्टर हैं, उनको भी रिस्क है और ऑफ पेशेंट को भी रिकवरी में रिस्क होता है। तो ये दोनों के लिए खतरनाक है। तो इसलिए इस समय हॉस्पिटल जाने के नाम पे सभी लोग थोड़ा सा डर रहे हैं और कुछ ऐसी भी कहानियां आ रही कि टाल रहे हैं जाना अगर जरूरी है तो। हॉस्पिटल अगर कोई जा रहा है तो उसे आप किस तरह की सेफ्टी बरतने के लिए कहेंगे, मास्क के अलावा और क्या क्या वो करे, और हॉस्पिटल जाए या नहीं जाए, आपकी क्या सलाह है अभी? देखिए, ऐसा है कि सारे अस्पताल जो हैं इस समय बहुत ज्यादा गियर अप हैं, इसको देखते हुए कि एक पेंडेमिक है जिसमें कोई भी जो सस्पेक्ट अस्पताल आता है उसको कोविड हो सकता है। अभी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके तहत यदि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है और ये पता चल जाता है कि उसको कोविड है तो उसको डेसिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल या सेंटर में ही रेफर करना है। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं उनको अभी अलाउ नहीं है कि वो कोविड के पेशेंट को ट्रीट करें अंटिल कि वो लाइफ सेविंग इमरजेंसी ना हो, उसको वेंटिलेशन की तुरंत जरूरत पड़ती है तो उसको फिर नहीं टाला जा सकता, उसको तो इमरजेंसी रूम में ही किया जा सकता है। मैं आपको जैसे अपने अस्पताल मणिपाल की बात बताता हूँ, हमने ट्रायल्स किया हुआ है। इसके बाद में क्या होता है कि हम एक फ्लू क्लिनिक बनाया हुआ, तो जो भी पेशेंट आता है यदि उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं या कि उसको फीवर है, यदि कफ है, तो उसको फिर अस्पताल के डायरेक्टली अंदर रूटीन वार्ड में या रूटीन ओपीडी में नहीं भेजते, उसको फिर हम इमरजेंसी में लेते हैं। इमरजेंसी में उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसका एक्सरे किया जाता है, उसका ईसीजी लिया जाता है, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, जरूरत पड़ती है तो उसका इको किया जाता है और ये एस्टेब्लिश किया जाता है कि कहीं उसको तो कोविड तो नहीं है। यदि मान लीजिए उसको कोविड नहीं है या वो पेशेंट किसी रूटीन या कोई इमरजेंसी सर्जरी के लिए है, तो हमारे यहाँ डिजिग्नेटेड एरिया है जो कि वहाँ पर सिंगल रूम है और वहाँ पर बड़ी जो नर्सिंग है वो भी पीपी पहन करके हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो वहाँ भेजा जाता है। इसके बाद चूंकि उसको लग रहा है कि सस्पेक्टेड मान लीजिए है, तो उसको फिर कोविड टेस्ट भेजा जाता है। 24 घंटे तक उसकी निगरानी इस तरह से की जाती है आइसोलेशन में, और एक बार आप लोगों ने स्क्रीन राइट, और इसके बाद जब कोविड टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जब नेगेटिव होता है तब तो फिर हम जनरल रूटीन वार्ड में भेजते हैं। तो सारे अस्पताल जिस तरह से हम कर रहे हैं, ऐसे बड़े सारे अस्पताल हैं जो कर रहे हैं, और जहां कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है उसमें आपने देखा कि कई एक अस्पताल है जिनको बंद करना पड़ा, उनके जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको क्वारंटाइन में डालना पड़ा। तो बेहतर ये है कि हम अपने आप को सावधानी से इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करें, और मरीजों को ऐसा यदि जरूरी है उनको हॉस्पिटल विजिट करना, उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका जो रोग है उसके लिए जरूरी है, तो उनको निश्चित रूप से डरने की जरूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बहुत ज्यादा लाजमी नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोशिश करें कि वो टेली कंसल्टेशन के द्वारा या टेलीफोन से, या कि वो ऑलरेडी फॉलोअप में है डॉक्टर से तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, और कोशिश करें कि अपनी जो इलाज है जो चल रहा है उसको या तो मॉडिफाई करें या कि जैसा चल रहा है उस तरह से लेने की कोशिश करें। चलिए डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप जो सलाह दे रहे हैं नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए वो बहुत जरूरी है, और यही दुआ करते हैं कि जल्दी से हमें छुटकारा मिले इस पैंडेमिक से। नमस्ते। थैंक यू।